एफसीआरए बिल की बात कर लेती हूँ। जारी डेडलॉक के बीच, ये जो संसद में डेडलॉक चल रहा है, इसके बीच बड़ी खबर ये है कि एफसीआरए बिल पर सरकार झुकी है और सरकार आज एफसीआरए बिल को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रख सकती है। हालांकि एफसीआरए बिल को लेकर विपक्ष में फूट पड़ गई है। कांग्रेस जहां इस बिल को पूरी तरह से वापस लेने की मांग कर रही है, तो टीएमसी, डीएमके और बीजेडी इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजना चाहती है। ये बिल पिछले साल मार्च में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन उस वक्त भी भारी विरोध को देखते हुए सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। डीएमके और एनसीपी के रुख के बाद सरकार इसे ठंडे बस्ते में डालने को तैयार तो है, ताकि परिसीमन बिल पर इन विपक्षी दलों का सहयोग मिल सके। सरकार इसके जरिए डेडलॉक खत्म करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस के तेवर तीखे हैं। देखो, एफसीआर के बारे में हम तो अपोज करने वाले हैं। एक दूसरी चीज, ऑल पार्टी मीटिंग हम बुला के, जो हमेशा फ्लोर लीडर की मीटिंग होती है, बुला के निर्णय लेंगे कल। ये सचिन जी, विरोध तो कांग्रेस पार्टी का पहले दिन से स्टैंड है। जेपीसी में भेज के सरकार ये कोशिश कर रही है कि एक कंसेंसस बना लिया जाए कि परिसीमन पे भी बाकी विपक्षी दलों का उन्हें सपोर्ट मिल जाए। ये डेडलॉक खत्म होने की क्या कोई संभावना आप देख पा रहे हैं? नहीं, फिलहाल देखिए, यहाँ पे कांग्रेस अलग पड़ रही है, अलग थलग। चूंकि कांग्रेस, टीएमसी जैसी कुछ पार्टियां चाहती थी कि बिल वापस हो जाए, जबकि डीएमके और बाकी विपक्ष की पार्टी जो इंडिया अलायंस से पहले जुड़ी थी, अभी भी जुड़े हुए हैं, उनका कहना था जेपीसी के पास भेजे। और जेपीसी में भेजना हमेशा एक स्टैंडर्ड तरीका होता है जब भी कुछ विवाद होते हैं। और जब मिजोरम के मुख्यमंत्री गृह मंत्री से मिले काफी चर्च के बाकी लोगों के डेलीगेशन के साथ, उस समय भी ये आश्वासन दिया गया कि सरकार कंसीडर करेगी, और कंसीडर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दें। तो वो एक स्टैंडर्ड तरीका, उसको ना मानना बिल्कुल ये दिखाता है कि आप डेडलॉक क्रिएट करते रहना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि फ्रैक्चर है इंडिया अलायंस के बीच में भी। और इंटरेस्टिंग बात ये भी देखिए कि चाहे इसकी बात हो, चाहे डिलिमिटेशन की बात हो, जैसे यहाँ पे आप विपक्ष में एक क्रैक देख रहे हैं, विभाजन देख रहे हैं, उम्मीद कीजिए कि डिलिमिटेशन के मामले में भी आप कांग्रेस बनाम बाकी इंडिया अलायंस के जो पहले थे या अभी हैं, उनके बीच में ये गतिरोध आपको दिख सकता है आपस में। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस चाह रही है कि डेडलॉक बना। आप क्यों इसको कोई कामकाज हो पाएगा आज और कल में? कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि चर्चा तो आपको करानी होगी ना। बिना चर्चा के कोई भी बिल पास नहीं होता है। और जहां पे मुख्य विपक्षी दल बिल्कुल अड़ा हुआ है इसे वापस किया जाए, जेपीसी के मामले पे भी वो तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बिना बहस के गतिरोध जो है वो बनी रहेगी। मतलब अब उन्हें अमित शाह का बयान भी नहीं चाहिए? नहीं, अब तो गोल पोस्ट शिफ्ट हो गया है ना। रांची के बाद छात्रों का मुद्दा जो है, आप देखिए, वो बैकसीट ले लिया है। अब तो एफसीआरए, डिलिमिटेशन, चरहावा चोरी और बाकी चीजें वो आगे आ गई है। यहाँ पे राहुल गांधी झारखंड के मामले में या तो कॉम्प्लिसिट है और या वो इनइफेक्टिव है। दोनों में से कोई है। या तो उनकी बात हेमंत सोरेन मान नहीं रहे हैं, और या तो वो उनकी भी कहीं ना कहीं इसमें सहमति है, तो उनको आगे आना चाहिए। वैसी स्थिति में आप देखिए कि जब छात्रों का मुद्दा था, अब सीधा वो बैक सीट ले लिया है। फ्रंट पे क्या आ गया है? उन चीजों से जिससे आप सरकार को, तो गृह मंत्री का बयान, इन सब चीजों पे कहने के लिए वो कह रहे हैं, लेकिन देखिए धार बहुत ही अब मंद पड़ चुकी है, वो तलखी आपको नहीं दिखाई दे रही।